नमस्कार, सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम देव पूजन अर्थात देवताओं की पूजा का क्या फल होता है इसी पर चल रहे हैं। तो चलते आगे। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को, अभी श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास के रविवार को हस नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। जेठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। जो आदमी दरिद्र है, उनके जिनके पास संपत्ति नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है, वो इसको जरूर करें। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा, श्रावण मास में श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अर्थात श्रावण मास में, इस महीने में जो श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु की जो पूजा करता है वह आपके सारे मनोरथ, अभिष्ट मनोरथ, जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए और आरोग्य अर्थात जो रोगी हैं उनके रोगों को ठीक करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गो आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जब तक देवता तृप्त नहीं होंगे, जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, तो उनको देवताओं को आराधना द्वारा तप द्वारा तृप्त करें, तभी आपकी मनोवांछित कामना जो अभिष्ट मनोरथ है वो पूरा होगा, प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया गया 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। धन्यवाद। आप इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं लगातार आपके सामने एक परमात्मा और उसके ज्ञान पर ही चल रहा हूं। देवताओं की अलग शक्तियां हैं, परमात्मा एक है। देवता बहुत हैं। इसका कारण यह है कि परमात्मा ने सृष्टि को चलाने के लिए अपनी शक्तियों का विभाजन कर रखा है और वो उनको देवताओं को सौंप रखी है। प्रमुख तो परमात्मा ही है और जो देवताओं के पास शक्तियां आ रही है वह परमात्मा द्वारा ही भेजी जा रही है। जब तक परमात्मा चाहते हैं उन देवताओं को शक्तियां देते हैं। इसीलिए आप एक परमात्मा और उसके ज्ञान पर चलिए, यही सत्य है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।